नमस्कार प्रिय साथियों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.3 क्लास 10th मैथ। इस वीडियो के माध्यम से हम इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। इसमें प्रश्न दे रखा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। इसमें आपके टोटल 3 प्रश्न दे रखे हैं। इनकी पहले हम मूलों की प्रकृति ज्ञात करेंगे। यदि मूल वास्तविक होंगे या मूलों का अस्तित्व होंगे तो हम उन्हें आगे हल करेंगे। इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह सीखेंगे। यानी द्विघात समीकरण जहाँ पर होता है तो आपके जो रूप बनेगा वो होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी इसका अर्थ हो गया इसमें घात आएगी 2। x² का मतलब है इसमें द्विघात समीकरण है और हमें इसमें मूलों की प्रकृति भी ज्ञात करनी है। इसके लिए हमें d का मान ज्ञात करना पड़ेगा और d का मान ज्ञात करने के लिए आपको ये सूत्र काम में लेना है b² माइनस 4ac। इसमें आपके 3 कंडीशन बनेगी। इसकी जो पहली कंडीशन बनेगी यानी इसमें जो d का मान होगा वो 0 से बड़ा हो। जैसे मान लो यहाँ पर d का मान 8 हमें प्राप्त हो गया, यानी जो d का मान है वो 0 से बड़ा है। तो बच्चों इसमें कंडीशन होगी इसके मूल वास्तविक होंगे और जो बराबर भी नहीं होंगे। इसको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से समझा रहा हूँ। जैसे मान लो x का मान आ गया 2, ठीक है, और दूसरे का मान जो आएगा वो 2 नहीं आएगा, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन इससे डिफरेंट ही होगा। यानी इसका अर्थ हो गया अगर d का मान 0 से बड़ा हो, कोई सी भी संख्या हो सकती है, उस कंडीशन में मूल वास्तविक होंगे लेकिन असमान होंगे यानी बराबर नहीं होंगे। इसमें घात 2 होगी, उत्तर भी 2 आएंगे लेकिन दोनों का मान समान नहीं होगा। दूसरी कंडीशन है d बराबर 0, यानी अगर d का मान 0 आ जाए, जैसे मान लो 8 माइनस 8 आ गया d का मान, तो हमें कितना प्राप्त होगा बच्चों? 0 प्राप्त होगा। और 0 किसके बराबर है? 0 के बराबर है। अगर ऐसी इक्वेशन बनती है, ऐसी कंडीशन होती है, उसमें मूल वास्तविक होंगे और साथ में बराबर भी होंगे। इसको मैं आपको समझाऊं। जैसे मान लो इसमें b² होता है यानी 2 घात आती है तो उत्तर भी 2 आने हैं। जैसे मान लो x का मान 4 आ गया तो प्यारे बच्चों जो दूसरा शून्यांक आएगा उसका मान भी 4 ही आएगा, क्योंकि इसमें कंडीशन क्या दे रखी है? d बराबर 0, यानी 0 बराबर 0 होगा तो दोनों शून्यांक बराबर होंगे। अब तीसरी कंडीशन को भी देख लेते हैं। अगर d का मान माइनस में हो, जैसे मान लो माइनस का 3 है और इससे बड़ा है 0, यानी उत्तर माइनस में नहीं आना चाहिए। क्यों? अगर उत्तर माइनस में आता है किसी संख्या में, यानी d का मान अगर माइनस में प्राप्त होता है, उसमें मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और मैंने यहाँ पर नीचे नोट डाउन कर रखा है, यानी मूलों का अस्तित्व कब होगा? तो प्यारे बच्चों जब मूल वास्तविक होंगे तो ही आगे हल होंगे, अन्यथा मूल वास्तविक नहीं होंगे तो आंसर नहीं निकलेगा। ये आपको ध्यान में रख लेना है। अगर तीसरी कंडीशन बन जाती है, तीसरी कंडीशन का मतलब हो गया इसमें d का मान माइनस में आ गया तो मूल वास्तविक नहीं होंगे और उत्तर भी नहीं निकलेगा। इसमें टोटल 3 प्रश्न दे रखे हैं, इनकी प्रकृति हमें ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चों इसका जो पहला प्रश्न है हम इसको हल करते हैं। उतारेंगे पहले 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 बराबर 0। इसको हल करते हैं। इसके लिए आपको देखना पहले a का मान, इसके बाद में b का मान, फिर c का मान देखेंगे। इसमें a का मान हो जाएगा 2, ठीक है ना, मैं यहाँ पर उतार देता हूँ। और b का मान जो x का मान होगा वह b का मान होगा। इसके बाद में उतारेंगे c का मान और c का मान हमारे पास में है 5। अब हमें ज्ञात करना है d का मान, और d का मान कैसे ज्ञात करते हैं पता है आपको? b² माइनस 4ac। जो मान दे रखा है a, b और c का, इसको फिट करेंगे फॉर्मूले के अंदर। जैसे इसमें दे रखा है बच्चों b का स्क्वायर, तो b का मान तो कितना है हमारे पास में? माइनस का 3 है, इसका वर्ग कर दिया, आगे साइन है माइनस का, फिर उतार दिया 4। इसके बाद में आएगा a का मान, a का मान हमारे पास में है 2। फिर उतारेंगे c का मान, c का मान कितना है बच्चों? 5 है। इसके बाद में इसको हल करते हैं। अब खोलेंगे -3 को 2 बार, कैसे? -3 इंटू माइनस के 3,
3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस का 9 आ गया। तो प्यारे बच्चों -3 का वर्ग करने पर हमें प्राप्त हो गया प्लस के 9। आगे साइन है माइनस का। इस ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है, आप जानते हो। हम 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, फिर इसको 4 से गुणा करेंगे तो 40 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको देखना है, इसमें प्लस के 9 है, इसमें माइनस के 40 है, यानी बड़ी संख्या माइनस के 40 है और यहाँ छोटी संख्या प्लस की 9 है। तो बड़ी संख्या में से हम छोटी संख्या को घटाते हैं तब हमें प्राप्त होगा माइनस का 31, यानी हमारे पास डी का मान कितना आ गया बच्चों, माइनस का 31। और मैंने आपको बताया था कि अगर डी का मान माइनस में आए तो ये कौन सी कंडीशन में होगा। देखो, इसमें जो डी का मान आया है यानी जो माइनस का 31 आया है वो 0 से छोटा है। इस कंडीशन के अंदर मूल वास्तविक नहीं होते हैं, तो मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर हिंदी में लिख देता हूँ, मूलों का अस्तित्व नहीं है। अब इतना चेक करने के बाद में आपको पता लग गया कि इनका अस्तित्व नहीं है, तो आगे हल भी नहीं होगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व हो जाएगा। अब आगे इसका दूसरा प्रश्न सोल्व करते हैं। इसमें प्रश्न दे रखा है 3x² - 4 √ 3x + 4 = 0। इस प्रश्न में हमें पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। अगर मूल वास्तविक होंगे तो ही आगे इसका उत्तर निकलेगा, अन्यथा उत्तर नहीं निकलेगा। तो प्यारे बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले इसमें देखेंगे a का मान, इसके बाद में b का मान देखेंगे, फिर c का मान देखेंगे। इसमें a का मान क्या होगा, जो x² का गुणांक है यानी 3 है, ये a का मान हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे b का मान, और b का मान है -4 √ 3। इसके बाद में देखेंगे c का मान, इसमें c का मान है 4, ठीक है। इसमें a का मान 3 हो जाएगा, फिर b का मान -4 √ 3 हो गया, और c का मान कितना है 4। फिर हमें d का मान भी तो ज्ञात करना है, हम लिखेंगे d बराबर b² - 4ac, ये फॉर्मूला होता है। अब क्या करेंगे, जो मान दे रखा है इसको फिट करेंगे फॉर्मूले के अंदर, ठीक है। इसमें देखो, पहले b² है तो b का मान कितना है बच्चों, -4 √ 3। इसका कर दिया मैंने होल स्क्वायर। इसके बाद में देखो -4 है, फिर उतारेंगे a का मान, a का मान कितना है 3 है, फिर c का मान कितना है यहाँ पर 4 है, ठीक है। इसको हल करते हैं। इसमें आपको देखना है यहाँ -4 √ 3 का वर्ग करना है। क्या करना है बच्चों, जो -4 √ 3 है इसे खोलेंगे हम 2 बार। अब आपको 4 को 4 से गुणा करना है, तो प्यारे बच्चों हमें प्राप्त हो जाएगा 16, और माइनस को गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में √3 × √3 करते हैं, हमें प्राप्त हो जाएगा 3, फिर 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया, हमें प्राप्त हो गया 48, ठीक है ना। यानी -4 √ 3 का वर्ग करेंगे तब हमें मान प्राप्त होता है प्लस के 48। मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ, प्लस के 48। आगे साइन माइनस का है, इस ब्रैकेट का मतलब गुणा होता है। हम 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 4 × 12, फिर 12 को 4 से गुणा करेंगे तो 12 × 4 = 48। हम यहाँ उतार देते हैं 48, ठीक है। अब आगे 48 में से 48 माइनस करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 0, यानी हमें डी का मान कितना प्राप्त हो गया बच्चों, 0 आ गया। और मैंने आपको बताया था कि अगर डी का मान आ जाए 0, क्या बोला मैंने, अगर डी का मान 0 प्राप्त होता है उसमें मूल वास्तविक होते हैं, और जो शून्यांक आएंगे, जो आपके 2 आंसर आएंगे उनका मान बराबर होता है। जैसे इसमें डी का मान 0 है तो इसके मूल वास्तविक हो गए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मूलों की प्रकृति। इसमें क्या होगा बच्चों, मूल वास्तविक होंगे, हिंदी में लिखेंगे आगे बराबर भी होंगे, ठीक है। इतना करने के बाद में आपको जो सूत्र प्रयोग में लेना है वो सूत्र मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x बराबर -b, आगे प्लस माइनस, फिर √ कर देंगे d, इसके बटे में आ जाएगा 2a, ठीक है। हम इसे बोलेंगे श्रीधर आचार्य सूत्र, ठीक है। अब हमें x का मान ज्ञात करना है। इसके लिए जो मान दे रखा है
इसके अंदर फिट कर देंगे तब हमें आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं माइनस दे रखा है, फिर आएगा b का मान। तो प्यारे बच्चों b का मान हमारे पास में कितना था, -4√3। इसको मैंने डाल दिया ब्रैकेट में, -4√3। इसके बाद में आएगा प्लस माइनस, फिर आ जाएगा d का मान, यानी जो आपने अभी d का मान निकाला था उसको फिट कर देंगे। d का मान हमारे पास में आया था 0, तो मैंने यहाँ पर 0 कर दिया, ऊपर डाल दिया अंडर रूट। इसके बटे में आ जाएगा 2a, ठीक है। अब आगे हल करते हैं। इस ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा करना, यानी माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो संख्या प्लस की हो जाएगी। मैं यहाँ पर उतार देता हूँ 4√3 और आगे दे रखा है प्लस माइनस, अंडर रूट 0 का मान होता है 0। इसके बटे में आ जाएगा 2a, और a का मान कितना देख लो यहाँ पर 3 है। तो प्यारे बच्चों a का मान हमें करना है 3। आगे उतारेंगे, इसमें दे रखा है 4√3, फिर आगे प्लस माइनस और यहाँ लिख देते हैं 0। इसके बटे में 2 को 3 से गुणा किया तो हमें प्राप्त हो गया 6। इतना करने के बाद में आपको देखना है इसके बीच में प्लस माइनस है। इसका मतलब है एक बार आपको पहले प्लस की संख्या लेनी है, फिर माइनस की संख्या लेनी है। तो हम लेंगे पहले धनात्मक संख्या यानी प्लस वाली संख्या। हम उतार देंगे 4√3 0, ठीक है। इसके बटे में 0। एक बार लेंगे माइनस वाली संख्या यानी ऋणात्मक संख्या। मैं उतार रहा हूँ 4√3 यहाँ 0, इसके बटे में 6। अब देखो आपने पहले प्लस वाली संख्या ली है ना, तो यहाँ पर लगा दो प्लस का साइन और यहाँ पर लगा दो माइनस का साइन, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमें प्राप्त होगा 4√3 बटे में 6, ठीक है ना। अब यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 6 है, इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है। हम 2 का भाग देंगे 4 में, कितना आ गया बच्चों 2, और बटे में कितना आ गया 3 आ गया है, और ऊपर क्या बचा अंडर रूट 3, ठीक है। इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा 2√3/3। हमने इसको हल कर लिया है। अब जो हमने माइनस वाला लिया था इसको भी तो हल करेंगे। इसमें दे रखा है 4√3 - 0, तो बच्चों क्या बचेगा 4√3, इसके बटे में आ जाएगा 6। हमें x का मान ज्ञात करना है। अब देखते हैं ऊपर 4 है नीचे 6 है, इन दोनों में 2 का भाग जाता है ना, कितनी बार गया बच्चों 4 में 2 बार, और साथ में आ जाएगा अंडर रूट 3, फिर 2 का भाग 6 में दिया तो कितनी बार गया 3 बार। तो x का मान हमें प्राप्त हो गया 2√3, इसके बटे में आ जाएगा 3। इस प्रकार देखो x का मान 2√3/3, 2√3/3। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 हल होता है। अब इस प्रश्न का अंतिम प्रश्न यानी क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करेंगे। इसमें प्रश्न है 2x² - 6x + 3 = 0। इसमें आपको पहले मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। इसमें अगर मूल वास्तविक होंगे तो उसको आगे हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करेंगे, इसमें a का मान पहले लिखेंगे, फिर b का मान, इसके बाद में आपको लिखना है c का मान, ठीक है। इसमें a का मान क्या होगा, इसमें a का मान हो जाएगा x² का गुणांक, यानी a का मान हो गया हमारे पास में 2। फिर लिखेंगे b का मान, और b का मान x का गुणांक होगा यानी -6। अब आगे लिखेंगे c का मान, इसमें c का मान कितना हो जाएगा बच्चों 3 हो जाएगा। इस प्रकार हमने a, b और c का मान निकाल लिया। अब इसे फिट करेंगे d के मान में, और d का जो सूत्र होता है आप सभी जानते हो b² - 4ac होता है, यानी इन मानों को फिट करेंगे सूत्र के अंदर। इसमें आएगा पहले b का स्क्वायर, जो b का मान है उसका वर्ग कर देंगे। इसमें b का मान कितना है -6 है, इसका मैंने वर्ग कर दिया, आगे साइन माइनस का है, उतार देंगे 4। फिर आ जाएगा a का मान, a का मान कितना है बच्चों 2 है। फिर लिखेंगे c का मान, c का मान कितना है 3 है। अब आगे -6 का वर्ग करेंगे, -6 गुणा -6 हमें प्राप्त हो गया +36, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करते हैं तब हमें प्लस प्राप्त होता है। आगे साइन दे रखा है माइनस का, ठीक है। फिर हम 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 आ जाएगा, और 8 को 3 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 24, ठीक है। अब बाकी करते हैं, यानी इसमें बड़ी संख्या +36 है और छोटी संख्या -24 है, हमें प्राप्त हो जाएगा d का मान 12। इस प्रकार हमने d का मान निकाला 12, ठीक है। इसके बाद में आपको देखना है कि मूल वास्तविक है
या नहीं है। इसके लिए मैंने आपको कंडीशन बताई थी, यानी अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, क्या बोला था बच्चों, अगर डी का मान क्या हो, 0 से बड़ा हो, मूल वास्तविक होंगे, यानी इसका आंसर निकलेगा, लेकिन असमान होंगे। जो दो आंसर आएंगे वो दोनों डिफरेंट होंगे। जैसे मान लो एक का 2 आ जाए, एक का 10 आ जाए, एक अक्ष का मान 8 आ गया, दूसरे अक्ष का मान 9 आ गया। इसका अर्थ हो गया कि इन दोनों का आंसर समान नहीं होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर मूलों की प्रकृति लिखते हैं। पहले मूल वास्तविक होंगे, और साथ में असमान भी होंगे। ठीक है ना, आपको ध्यान में रखना है। अब आगे हम लगाएंगे श्रीधराचार्य विधि वाला सूत्र, अक्स बराबर -b, आगे लिखेंगे प्लस माइनस √d, इसके बटे में आ जाएगा 2a। ठीक है ना, यानी इन मानों को फिट करना सूत्र के अंदर। हम लिखेंगे अक्ष बराबर, आगे साइन दे रखा है माइनस, फिर b का मान लिखेंगे। इसमें b का मान कितना है बच्चों, -6, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया -6। आगे साइन दे रखा है प्लस माइनस का, इसके बाद में डी का मान आ जाएगा, यानी अभी जो आपने डी का मान निकाला था उसको फिट कर देंगे। डी का मान कितना है बच्चों, यहाँ लिख दिया मैंने 12। ठीक है, अब उतार देंगे 2, फिर आ जाएगा ए का मान, और ए का मान हमारे पास में वैसे है 2। ठीक है ना, यानी हमने इन मानों को फिट किया फॉर्मूले के अंदर। अब इसको आगे सोल्व करते हैं। इस माइनस को -6 से गुणा करेंगे, तो माइनस इंटू माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाएगा +6। अब आगे उतारेंगे प्लस माइनस। अब आपको देखना है √ के 12 है, यानी इसका वर्गमूल ज्ञात करना है। आप जानते हो हम 12 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे, 2 का भाग 12 में दिया 6 आ गया, फिर 2 का भाग 6 में दिया 3 आ गया, फिर 3 का भाग 3 में दिया 1 आ गया। इसका बन गया जोड़ा, इसे निकाल लिया बाहर, इसका नहीं बन रहा तो इसको लिखेंगे √3। ठीक है ना, यानी इसका वर्गमूल कितना हो गया, 2√3। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूँ 2√3। ठीक है, इसके बटे में आ जाएगा 2 × 2, यानी हमें प्राप्त हो गया 4। इतना करने के बाद में आपको इसमें देखना है, इसमें प्लस भी है माइनस भी है, यानी इसमें 2 कंडीशन बन रही है। इसकी जो पहली कंडीशन बनेगी, इसमें हम लेंगे पहले प्लस की संख्या, यानी धनात्मक चिन्ह लेने पर आपको हिंदी में भी लिख देना है कौन सा चिन्ह लेंगे, पहले धनात्मक। उसके बाद में आपको लेना माइनस का चिन्ह। आप जानते हो माइनस को हिंदी में बोलते हैं ऋणात्मक चिन्ह। ठीक है ना, आपको हिंदी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या दे रखा था, इसमें था पहले 6, फिर 2 √3, इसके बटे में 4। इसमें 6, 2 √3, इसके बटे में आ गया 4। इसमें हम लेंगे प्लस वाली संख्या और इसमें लेंगे माइनस वाली संख्या। इसमें दे रखा है यहाँ प्लस के 6, प्लस के 2 √3, इन दोनों में लेंगे कॉमन। तो प्यारे बच्चों, ऊपर वाली दोनों संख्याओं में 2 कॉमन आ गया। क्यों, क्योंकि 2 का भाग 6 में जाता है और 2 का भाग 2 में जाता है। ठीक है, और इसके बटे में कर देंगे, पहले से 4 है, इस 2 का भाग देंगे 6 में, कितना आ गया बच्चों, 3 आ गया। आगे साइन है प्लस का, फिर 2 का भाग देंगे 2 √3 में, तो क्या बचेगा बच्चों, ओनली √3 बचेगा। अब आगे देखो, इसमें 2 है ऊपर, नीचे 4 है, 2 का भाग 4 में दिया तो 2 बार जाएगा। ठीक है, अब इसमें उतारेंगे 3 प्लस √3, इसके बटे में आ जाएगा 2, यानी अक्स का मान हमें कितना प्राप्त हो गया, इसमें 3 प्लस √3 बटे में 2। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। इसमें आ जाएगा कॉमन 2, हम क्या करेंगे, पहले 2 का भाग 6 में देंगे, 3 आ गया। आगे साइन है माइनस का, फिर 2 का भाग 2 में दिया, 2 से 2 कट गया, तो क्या बचेगा बच्चों, √ का 3 बच जाएगा, इसके बटे में आ गया 4। फिर 2 का भाग देंगे 4 में, 2 बार गया, तो प्यारे बच्चों आपके पास में क्या बचा, 3 माइनस √ के 3, इसके बटे में 2, यानी अक्स का मान इसमें क्या प्राप्त हो गया, अक्स बराबर 3 माइनस √3 बटे 2। इस प्रकार हमने इस पूरे प्रश्न को सोल्व किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। थैंक यू।